देखो भाई, नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, प्रेशर ऑफ ए गैस। ठीक है, तो होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसकी वजह से आता है? गैस के पार्टिकल्स में एक वेलोसिटी होती है, रैंडमली मूवमेंट होता है, और वो क्या करते हैं? वॉल से स्ट्राइक करते हैं। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर, परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एंड जो प्रेशर एग्जर्ट होता है दैट इज ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। जब पार्टिकल कोलाइड करेगा वहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, हिट करने के बाद वो एक मोमेंटम उस पर फोर्स अप्लाई करेगा और जिसकी वजह से उस पर क्या होता है? प्रेशर आता है। ठीक है, तो अभी हमें प्रेशर को डराइव करना है। तो बिल्कुल मैंने बोला था ना आपको कि हम लोग यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करते हैं और नॉर्मल सी काइनेमेटिक्स लगा के डराइव कर सकते हैं प्रेशर के फॉर्मूले को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ढंग से समझिए आप लोग। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेईई नीट में तो खैर इस पर क्वेश्चन बनते ही हैं। देखो क्या है कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल को अज्यूम करिए भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अब इनमें कुछ चीज़ें लिखते हैं पहले। सबसे पहले स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन को हम बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। स्मॉल एन इज पार्टिकल डेंसिटी, और जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है हमारी डेंसिटी। स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं, तो ये बताएगा आपको कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एल इसकी लेंथ हो गई, ये क्यूब ले लिया मैंने, दिस इज एच लेंथ इज एल। पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी भाग रहे हैं, ऐसे 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 हिट करते हैं ना, रैंडम मोशन होती है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल सीधे जा रहा है, ऐसे हिट करेगा, फिर ऊपर की वॉल पे हिट करेगा, फिर इधर हिट करेगा, फिर ऐसे, और रैंडमली पूरे रूम में ऐसे ऐसे वो जिग-जैग मोशन करता रहता है। तो एल इज एच लेंथ। तो जब भी पार्टिकल चलेगा तो उसकी तीन वेलोसिटी होगी। कौन कौन सी? एक एक्स में होगी वी एक्स, एक वाई में होगी वी वाई, और एक जेड में होगी वी जेड। तो वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड ये उनके वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स हो गए। ठीक है, ये इनके वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स हो गए। अब देखो क्या होगा, अब इन्हें करना क्या है, पहले आप कहानी सुनो। अब ये बात बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ, वरना आपको बहुत बोरिंग डेरिवेशन लगेगी। मैं एक पार्टिकल को पकड़ूंगा, ठीक है, और उस एक पार्टिकल का मैं वॉल पे प्रेशर निकालूंगा। समझ गए आप? एक पार्टिकल का मैं पहले मैं ये वाली वॉल पकड़ूंगा, दिस वॉल। ठीक है, इस वॉल पे मैं किसी एक पार्टिकल को देखूंगा कि भाई ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। फिर वो पार्टिकल सबसे लड़ रहा होगा, वो एक्स पे भी लड़ेगा, वाई पे लड़ेगा, जेड पे भी लड़ेगा। तो फिर मैं उसका प्रेशर वाई पे निकालूंगा, फिर मैं उसका प्रेशर जेड पे निकालूंगा। समझ गया ना? एक पार्टिकल को पकड़ के मैं उसका प्रेशर इस वाली वॉल पे निकालूंगा कि इस वॉल पे कितना प्रेशर आ रहा है, फिर मैं इस वॉल पे निकालूंगा, और इस वॉल पे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करूंगा, जितने पार्टिकल्स हैं मेरे पास, एन पार्टिकल्स, उन सबका मैं प्रेशर निकालूंगा, और उन सबका प्रेशर निकाल के मैं उनका एवरेज कर दूंगा। किसी का प्रेशर कम होगा, किसी का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मैं सारे पार्टिकल्स के प्रेशर को मैं एवरेज निकाल दूंगा, दैट विल बी नेट प्रेशर। क्लियर? तो चलो भाई एक पार्टिकल को पढ़ते हैं। चलो मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल पकड़ लिया स्मॉल एम मास का, और ये ऐसे गया, मतलब रैंडमली भाग रहा होगा। जब ये इससे लड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ वी एक्स होगी, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, दिस वॉल। ये आके यहाँ पे वी एक्स वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, और फिर ये वी एक्स से रिबाउंड भी करेगा। समझे? वी एक्स से स्ट्राइक करेगा और वी एक्स से क्या करेगा? रिबाउंड करेगा। तो अभी मैं करना है क्या, समझ गए ना आप, कि मैं इस पर प्रेशर निकालूंगा, किस पे? वॉल पे। तो प्रेशर कैसे निकलेगा? फोर्स से निकलेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले समझते हैं, एक लिख लेते हैं स्टेप्स को। पहले हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि पार्टिकल वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। और फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स निकलेगा चेंज इन मोमेंटम से। तो उल्टा चलेंगे, चेंज मोमेंटम निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, फिर प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, ये गया वी एक्स वेलोसिटी से, और वी एक्स रिबाउंड करेगा। क्यों वी एक्स रिबाउंड करेगा? बिकॉज ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। ये लिख लेना आप। ठीक है, तो अब बताइए चेंज मोमेंटम कितना होगा? व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम? देखो आप, तो आप चेंज मोमेंटम को लिखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। चलो इसको मैं इनिशियल लेता हूँ, एम वी एक्स। फाइनल इधर हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि फाइनल मोमेंटम इस तरफ है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज 2 mvx. दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन
वन कोलिजन, ठीक है। तो अभी बार बार इससे लड़ेगा यार, ऐसे आएगा फिर उधर उधर भागता हुआ जाएगा, लेकिन इसका वी एक्स चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो आप। वी एक्स रिमेन सेम, एक बार वी एक्स इधर होगा फिर लड़के इधर जाएगा, समझ रहे हो। कहीं भी चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, लेकिन इसका जो ये कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होने का, क्योंकि इस पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इसकी मोशन स्ट्रेट नहीं है, आप समझो। ये ऐसे जाके लड़ेगा, फिर यहाँ लड़ेगा, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, दूसरे पार्टिकल्स भी बीच बीच में लड़ता रहेगा, लेकिन हमेशा जो भी कहानी चल रही है, इसका वी एक्स हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। उसमें चेंज नहीं आने का, ठीक है। तो देखो भाई, ये इसका मोमेंटम चेंज आ गया 2mvx, ठीक है। अब ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज l, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है फोर्स, और मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये अब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक सेकंड में कई बार स्ट्राइक करेगा इस वॉल पे, पता है, एक सेकंड में ये इस वॉल पे कई बार स्ट्राइक करेगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये एक सेकंड में कितनी बार स्ट्राइक कर रहा है, तो एक बार का मोमेंटम चेंज तो 2mvx है, तो जितनी बार स्ट्राइक करेगा मैं उसके नंबर से 2mvx को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा मोमेंटम चेंज इन 1 सेकंड। बात समझ आ रही है आपको। ये मोमेंटम चेंज इन 1 कोलिजन है। मैं पता करूंगा कि इस वॉल पे एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। जितने कोलिजन्स हो रहे होंगे, मैं उन कोलिजन्स के नंबर को पता करूंगा, उसको मैं 2mvx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल गेट टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार लड़ रहा है। तो देखो भाई क्या हो रहा है, समझो आप। ये कब लड़ेगा, यहां से बताओ। लड़ने के बाद ये वापस जाएगा यहाँ पे, और वापस जाके फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दोबारा कब कोलाइड करेगा, ये L प्लस L चलेगा तो दोबारा कोलाइड करेगा, फिर लड़ेगा, फिर वापस चला जाएगा ये, फिर L प्लस L चल के आएगा, तो फिर दोबारा यहाँ पे लड़ेगा। तो इसका मतलब आफ्टर ट्रेवलिंग 2L डिस्टेंस इट अगेन कोलाइड्स विद द वॉल। L L to L लड़ गया, फिर L L to L फिर आके लड़ेगा, फिर L L, तो हर 2L डिस्टेंस बाद ये लड़ेगा, ठीक है। और एक सेकंड में चलेगा कितना बताओ। अगर इसकी वेलोसिटी vx है तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, सोचो लड़ के ऐसे खट 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 चल रहा है, तो इन 1 सेकंड इट विल ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस vx, ठीक है। और हर 2L पे एक बार कोलाइड करेगा, तो समझो आप इन 1 सेकंड इट ट्रेवल्स डिस्टेंस vx, टोटल ऐसे खट 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 लड़ता रहेगा। एंड आफ्टर एवरी 2L डिस्टेंस इट मेक्स 1 कोलिजन आफ्टर एवरी 2L, ठीक है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस को मैं 2L से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई इस वॉल से कितनी बार लड़ा है ये। हर 2L के बाद आके लड़ रहा है, हर 2L के बाद लड़ रहा है, और एक सेकंड में vx चलेगा इसके बीच में, vx टोटल, ठीक है। तो vx अपॉन 2L करोगे तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। तो आप सीधे लिखो। अब आपको इतना कहानी समझानी नहीं, देखो बच्चों को यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते कि फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है, ठीक है। आपको सीधे भी याद कर लेना है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, कितने कोलिजन्स हो गए, vx बाई 2L, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज था, एक सेकंड में मोमेंटम चेंज था 2mvx। अब क्या लिखोगे आप, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, टोटल change in momentum in 1 second. तो 2mvx into number of collisions in 1 second, ये एक बार का मोमेंटम चेंज है, इंटू नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो अगर मैं 2mvx को नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं vx बाई 2L से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई विल गेट vmx स्क्वायर बाई L। ये फोर्स आ गया, समझे। ये किसका फोर्स आया है, एक पार्टिकल का ऑन दिस वॉल। बहुत बार कोलाइड करेगा तो सारा मिला के जितना एक सेकंड में जितना ये मोमेंटम ट्रांसफर करेगा दैट विल बी फोर्स, समझ गए आप। तो ये सेकंड लॉ लगा दिया मैंने कि किसी बॉडी पे जो एक सेकंड में मोमेंटम चेंज होता है दैट इज इक्वल टू द फोर्स। तो ये फोर्स आ गया ऑन दिस वॉल, ठीक है, mvx स्क्वायर बाई L। अब मैं इसका प्रेशर निकालूंगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फिर मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ दिस पार्टिकल
on the wall. This is force. What about area of this wall? This area is L square. So this is mvx square by L क्यूब. भाई ये आ गया प्रेशर इस पार्टिकल का इस वॉल पे. अब ऐसा तो है नहीं, ऐसे ही चल रहा था रैंडमली, हर डायरेक्शन में भाग रहा था, लेकिन इसका vx कांस्टेंट था, ऐसे इसका vy भी कांस्टेंट होगा और vz भी कांस्टेंट होगा, बट ये लड़ भिड़ के चलता रहेगा. ठीक है. तो अब ये y में प्रेशर अप्लाई करेगा और z में प्रेशर अप्लाई करेगा. ठीक है. तो प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल, pressure applied on wall which is perpendicular to y axis. Similarly उसकी उस पे आएगा mvy स्क्वायर बाई एल क्यूब. जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाली वॉल है ना, ये वॉल और ये वाली वॉल, ये y एक्सिस के इन पे इतना प्रेशर आएगा. सिमिलरली प्रेशर, अब आप लिखिए प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल विच इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस. अगली लाइन में लिखेंगे आप z एक्सिस एंड दिस विल बी m vz स्क्वायर बाई एल क्यूब. तीनों वॉल पे प्रेशर आ गया, x की वॉल पे आ गया, y की और z की. ठीक है. लेकिन आपको पता है प्रेशर पूरे उसका कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा नहीं कि x पे अलग प्रेशर लगाएगा, y पे अलग लगाएगा, z पे अलग लगाएगा. तो जो ओवरऑल प्रेशर होगा इसका एवरेज हो जाएगा तीनों का. तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? अब मैं लिख रहा हूँ एवरेज प्रेशर ऑफ दिस पार्टिकल, एवरेज प्रेशर ऑफ पार्टिकल ऑन क्यूब. एक्स का प्रेशर आ गया, वाई का, जेड का आ गया. थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है इसमें. ठीक है, क्योंकि हर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, एक्स में अलग, वाई में अलग और जेड में अलग, बट प्रेशर ओवरऑल एक ही रहेगा. तो जो प्रेशर आएगा दैट विल बी पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर. अगर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड की, तो यू विल गेट एम बाई 3 एल क्यूब एंड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा. ठीक है. ये वॉल्यूम हो गया पूरे सिलेंडर का. तो m बाई 3v वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी स्क्वायर. तो ये वॉल्यूम है दिस वेलोसिटी. तो ये जो वैल्यू हमारी m बाई 3l क्यूब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, वॉट इज वी एक्स? वी एक्स इज एक्स कॉम्पोनेंट, वी वाई इज वाई कॉम्पोनेंट एंड वी जेड इज जेड कॉम्पोनेंट. और आप सबको पता है कि वेक्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वेक्टर के आपको एक्स कॉम्पोनेंट पता हो, वाई पता हो और जेड पता हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को आप वी स्क्वायर लिख सकते हो. तो प्रेशर विल बी m बाई 3 एंड दिस L cube is the volume of cube into v square. Here v is net velocity. ये गैस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है. तो ये मैंने क्या किया देखिए अभी तक के, मैंने एक पार्टिकल का प्रेशर निकाला. ठीक है. अब ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होंगे, तो मुझे उन सबका प्रेशर निकालने के लिए उन सारे प्रेशर्स को ऐड कर देना होगा. ठीक है. सारे पार्टिकल्स के प्रेशर को उठा के ऐड करना होगा. तो देखिए कितना आएगा? दिस विल बी m बाई 3v, दिस इज v1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल का प्रेशर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन. टोटल n पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. दिस इज नेट प्रेशर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गैस. सारे प्रेशर में उठा के ऐड कर देना है. तो नाउ वी हैव m बाई 3v एंड अब इसमें देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं. डिवाइडिंग बाय n, इसको n से डिवाइड करते हैं एंड इसको n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. तो वी हैव mn बाई 3v एंड v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सो ऑन vn स्क्वायर बाई n. व्हाट इज दिस? भी अपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि वी आर एम एस क्या होता है. वो होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर बाई n. दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड. और मैक्सवेल ने बता रखा है कि दिस वैल्यू इज रूट 3RT बाई m. ओके. तो अब क्या करते हैं, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दिस इज, देखिए ये अंडर रूट में वी आर एम एस है, तो ये वी आर एम एस का स्क्वायर लिखा हुआ है. तो देखिए फाइनली
क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एंड mn/v एंड दिस इज V/m². दिस इज प्रेशर ऑफ द गैस. ये आपके यहाँ डेरिवेशन स्कूल में पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान रखिएगा. इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगी. अब तो देखिए बिल्कुल हमने ना जो प्रेशर की डेरिवेशन है वो बिल्कुल न्यूटन्स लॉ और मोमेंटम के एप्लीकेशन से इसको डराइव किया है. ठीक है, तो ये गैस के पार्टिकल का मास है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये उसका वॉल्यूम है और ये उसकी वी में से स्पीड है. उसके टर्म में हमने प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया है. इस प्रेशर की थोड़ी डिफरेंट फॉर्म्स भी बन जाती हैं. तो P इज इक्वल टू 1/3. व्हाट इज Mn? M इज मास ऑफ वन पार्टिकल एंड N total number of particles present in the gas. So this quantity, this represents total mass of the gas. Let's say m dash by v into V/m². What is m dash? Note करना आप यहाँ पे, m dash is total mass of the gas. तो 1/3. What is m dash by v? This is mass upon volume, which is density into V/m². तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है 1/3 रो V/m². तो प्रेशर की वैल्यू आ गई. अब देखिए यहीं से क्या है, अब यहाँ से आप इसको ध्यान से देखें तो आपकी जो गैस इक्वेशन होती है उसको भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं. हाउ, देखते हैं. व्हाट इज P? ये P इज 1/3. Mn means total mass of the gas by V into V/m². This is pressure. मैं P और V को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो जो आपने केमिस्ट्री में उसको डराइव किया था PV इज इक्वल टू nRT को, है ना, तो ये बेसिकली PV इज इक्वल टू nRT की भी डेरिवेशन एक तरह से देखा जाए यूजिंग सिंपल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो 1/3 m dash, where m dash is total mass of the gas into V/m² की वैल्यू पुट कर देते हैं 3RT/m. ठीक है, नहीं V तो यहाँ चला गया तो मैंने V वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसको. सो दिस नॉट V, 3RT/m. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव PV इज m dash by m into RT. What is m dash by m? m dash is mass of the gas. m is molar mass. आप सबको पता है this represents number of moles, कितने मोल्स हैं उसमें. तो PV is equal to nRT. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने गैस इक्वेशन को ड्राइव कर लिया PV is equal to nRT से, PV is equal to nRT को. ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में तो कैसे पढ़ते थे कि P is inversely proportional to V, वो सारे अलग अलग लॉ पढ़ते थे, फिर उनको कंबाइन करते थे और फाइनली प्रूफ करते थे कि PV इज nRT. तो ये देखिए आपने यहाँ पे गैस इक्वेशन ड्राइव कर ली मोमेंटम ट्रांसफ़र एंड फोर्स एंड प्रेशर की कहानी से. बहुत बेसिक सी कहानी, कुछ इसमें हाई फाई आपने नहीं पढ़ा अगर आप देखें. सिर्फ हाँ ये एक चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ की है, ये थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है जो मैक्सवेल थ्योरी से उठाई गई, बाकी तो सारा बहुत ईजी है इसमें. ठीक है, तो गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई PV इज nRT. अब एक चीज़ और देखते हैं यार, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल. देखिए अब आपने पढ़ा है कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो गैस होती है उसमें पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 0 to infinity. ठीक है, उसकी रेंज एवं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी 0 एट सम इंस्टेंट. किसी गैस पार्टिकल की स्पीड 0 भी हो सकती है किसी टाइम पे. ठीक है, तो जो आपके गैस पार्टिकल्स होते हैं मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसका ग्राफ बनवाया था ना आपको, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे, है ना. तो कहानी क्या होती है
कि अगर आपसे पूछा जाए कि गैस की पार्टिकल की एवरेज एनर्जी कितनी है, तो हर पार्टिकल की अपनी एक अलग अलग एनर्जी होगी, क्योंकि सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अभी मुझे निकालना है एवरेज एनर्जी। तो मैं क्या करूँगा, मैं हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ एम वी एन स्क्वायर, गैस में पार्टिकल्स हैं, सबकी मैंने अलग अलग स्पीड है, टोटल एनर्जी निकाल दी। हाफ एम को कॉमन लेते हैं एंड देन वी हैव वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन वी एन स्क्वायर। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। अब मुझे एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करूँगा। इसका मतलब हो गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन स्क्वायर बाई एन। आप फिर देख सकते हैं दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है, ये वी आर एम एस का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ वी आर एम एस। तो व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम एंड दिस इज वी आर एम एस स्क्वायर। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पार्टिकल। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी इसकी डिफरेंट फॉर्म आएगी, देखते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज वी आर एम एस, सबको पता है कि जो वी आर एम एस होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, है ना, इस एनर्जी को हम टेम्परेचर के टर्म में लिखने वाले हैं। तो व्हाट इज वी आर एम एस, दिस इज 3 RT बाई एम। ठीक है, अब इसके यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 3 RT बाई एम विच इज 3/2 m बाई एम RT। ये आ गई हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये m इज मास ऑफ वन पार्टिकल एंड कैपिटल M इज मोलर मास। नोट करना आप, कैपिटल M तो आपको पता ही मोलर मास है, स्मॉल m भी आपको पता ही है, मास ऑफ वन पार्टिकल। अब आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बताइए आप। 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल का मास m है और मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल का मास कितना होगा, तो आप सबको पता है कि 1 मोल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड मोलर मास। एंड व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास इज बेसिकली स्मॉल m मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस विच इज इक्वल टू m। देखिए, जो आपका मोलर मास है, वो मोलर मास का मतलब होता है कि Na, जो आपका एवोगाड्रो नंबर है Na, इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा दैट इज मोलर मास। एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो अगर मैं स्मॉल m को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आई विल गेट मोलर मास, दिस इज मोलर मास। तो व्हाट इज स्मॉल m बाई कैपिटल M, दिस इज 1 बाई Na। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज 3/2 एंड RT by Na। R by Na is called Boltzmann constant। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको कैसे नोट करते हैं, तो जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ वन पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर मास। ये गैस की किसी भी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए आप, मतलब उसकी केमिकल, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए आप, सभी जितने भी गैस पार्टिकल्स होंगे दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी इफ़ दे हैव सेम टेम्परेचर। तो चाहे आप ऑक्सीजन गैस भर दें,
हाइड्रोजन भर दें, हीलियम भर दें, लेकिन जितने भी गैस के पार्टिकल्स होंगे उन सब की जो एक सिंगल पार्टिकल की मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बड़ा IIT में क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने पूछा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दिया आप, तो कई ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से ऑप्शन आपका क्या फिट बैठेगा, 1:1। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए वो ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, टोटल एनर्जी ऑफ गैस। देखिए एक बार फिर से एक क्वेश्चन लिखते हैं जो हमने ड्राइव की थी, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v एंड Vrms स्क्वायर। फिर आपको क्लियर कर दूँ, स्मॉल m इज मास ऑफ वन पार्टिकल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें v वॉल्यूम, Vrms आपको पता है क्या है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ ऐसे 1/3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12m Vrms स्क्वायर अपॉन v एंड दिस इज n, ठीक है। ऐसे एडजस्ट करके लिखिए आप। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, जो मैंने अभी जस्ट डिराइव किया था। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो अगर मैं एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो देखिए P इज इक्वल टू 2/3 V एंड दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विच इज K। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आती है कि जो गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 3/2 PV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रही है किसके टर्म, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड PV इज nRT। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स जो होती है 3/2 nRT। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स, PV को मैंने nRT लिख दिया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगले लेक्चर में लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस पर।